नमस्कार विजय समाज मौजूद हैं हम कांग्रेस से जिला अध्यक्ष नवीन साहू जी के ऑफिस में हैं और आज आप लोगों ने सुना है जगह जगह सिर्फ एक ही आवाज है, वोट चोर वोट चोर। आखिर यह वोट चोर क्या है, इस संबंध में हम आज बात करेंगे कि एक गांव से लेकर आप कहीं भी सुनेंगे तो वोट चोर का एक शब्द हर जगह दिल्ली तक आवाज वोट चोर ही वोट चोर नजर आ रही। तो सबसे पहले तो भाई साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार साहब नमस्कार। तो जिलाध्यक्ष जी अब चर्चाएं हो जाए, आखिर वोट चोर क्या है? देखो ऐसा है, आप इसको लंबे समय से देख रहे। अभी वर्तमान में हमारे पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी ने एक प्रेस के जरिए उन्होंने बोल के पूरा विस्तार में सब कुछ बताया था कि किस प्रकार इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्हीं के बैठे नुमाइंदों ने जिस प्रकार से गड़बड़ियां की, वही केवल कारण रहा कि आज ये सरकार में बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी सरकार से बाहर है। अभी प्रदेश के अध्यक्ष जी ने भी एक निर्देश दिया और हम लोगों ने टीकमगढ़ मुख्यालय पे जो कार्यक्रम किया, वोट चोर गद्दी छोड़, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम वोटर सूची देखते हैं तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां मिल रही। एक छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में 56 लोगों के नाम चढ़े हैं। एक 10 बाई 10 के कमरे में 56 लोग रह सकते हैं? संभव नहीं। एक व्यक्ति का 4-4, 5-5 बार उस वोटर सूची में उल्लेख है और ये कैसे हुआ? जब निर्वाचन आयोग इसको संपादित कराता है तो उसको ये देखना चाहिए कि हम वोटर सूची को जब तैयार कर रहे हैं तो वो सही है कि गलत है। इनकी सोची समझी रणनीति है और उसी सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग आज सरकार में बैठे हैं और हम समझते हैं कि अब पूरा देश और प्रदेश तैयार हो गया है। उन्होंने मन बना लिया कि इस प्रकार से ये छल से सरकार आई है। अब हम समझते हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार आई। जैसे कि बताया आप वोट चोर है, किसकी ओर अपना इशारा जाता है? सरकार की ओर या किसकी ओर जाता है? सीधा का सीधा जिम्मेदार इसका प्रशासन होता है। प्रशासन किसके इशारे पे चल रहा है आपको हम सब जानते हैं। तो भैया अभी हमारे साथ मौजूद थे, तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से प्रदेश महासचिव किरण जी मौजूद हैं और आज चर्चा होगी उनसे कि गांव से गलियों से लगा के शहर तक आखिर एक ही नारा है, वोट चोर वोट चोर। इस संबंध में उनका क्या जवाब रहेगा? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे आप बताएं, अभी आपने देखा है कि गली से लगा के आप कहीं भी चले जाए एक ही शब्द एक ही नारा है, वोट चोर वोट चोर। वोट चोर आखिर क्या है? वोट चोर गद्दी छोड़ ये है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे बूथ लेवल तक एक जो है लिस्ट निकाल के सर्वे करवाया है अपना, जिसमें कि ये चीज़ें सामने आई हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी हुई है। जैसे कि एक घर में कई लोग, जैसे 50 से भी ज़्यादा लोग जो है, कहाँ 5 लोग रह रहे हैं और 50 से भी ज़्यादा वोटर लिस्ट में नाम है उनके, उन्होंने वोट दिए हैं। एक व्यक्ति ने 10-10 वोट डाले हैं और कुछ लोगों के नाम ही नहीं है, कुछ लोग जो है मृत घोषित कर दिए गए हैं। तो ये चीज़ें जो बेईमानी हुई है और जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगी तो मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल था, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि मध्य प्रदेश में ये रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आए हैं और चीजें सामने भी आ रही है। राहुल गांधी जी वो सामने लेकर के भी आए हैं। तो ये जो खुलासा हो रहा है बड़ा, इससे ये साबित भी हो रहा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्णय लिया है, जैसे कि अभी बिहार में भी बहुत सारे वोट जो है वोटर लिस्ट में जो है नाम काट दिए हैं बहुत लोगों के। तो इतनी ये सब जानकारी जो है उन्होंने कहा है कि इसको जारी करिए कि आपने किनके नाम काटे हैं। जिला स्तर पे जो है 2 दिन के अंदर का समय दिया उन्होंने, 2-3 दिन का, कि इसको जारी करिए कि क्यों काटे हैं आपके नाम। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। जैसे आप बताया कि अभी जगह जगह हंगामा जो चल रहा है, इससे क्या सिद्ध होगा या क्या होने वाला है? देखिए, ये एक लड़ाई है। ये देश लोकतंत्र से चलता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में 1 वोट का अधिकार दिया है सभी को।
और ये जो चल रहा है ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। हमें लोकतंत्र को बचाना है, तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और जो जिन्होंने ये गलत किया, ये चीज़ें सामने हम लोग लगे हैं इस मुहिम में, और जल्दी ही ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। जैसे अभी एक वीडियो आया था कि कोई प्रधान है, कुछ वोटों से हारा गया था, फिर वो उसकी द्वारा गिनती हुई, इनके और वोटों से वो जीता है, क्या मामला है? हाँ जी, हाँ, जैसे कि ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में हम लोग वोट डाल देते हैं, लेकिन जो उसकी पर्चियाँ जो अंदर रहती हैं वो हम लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। इस बात की भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उससे चीज़ें सामने आई। जैसे अभी बताया आपने कि पूरा पलट गया, चुनाव भी पलट गया। ऐसे मैं दावा करती हूँ कि अगर जतारा विधानसभा का अगर निकाला जाएगा तो जतारा विधानसभा में भी चुनाव जो है हम लोग जीते। जैसे आपको क्या लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसी प्रकार हुआ है? बिल्कुल, ये सभी जगह हुआ है मध्य प्रदेश में, और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।